हार्दिक अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको बिहारी का चौथा दोहा पढ़ाने जा रहे हैं। इस दोहे में 8 वाक्य है। दूसरी पंक्ति में प्रत्येक शब्द पूरा वाक्य है। इसी दोहे पर बिहारी को गागर में सागर भरने की उपाधि मिली थी। आप कभी कभी क्लास में अपनी आंखों के माध्यम से वो सारी बातें आपस में कर लेते हैं और टीचर आपके सामने खड़ा रहता है, वो समझ नहीं पाता है। इसी चतुराई को बिहारी ने इस दोहे में दिखाए हैं। तो आते हैं हम वाचन पे। कहत, कहत मतलब कहना, नटत मतलब इनकार करना, रीझत मतलब होता है प्रसन्न होना, खीझत मतलब बनावटी गुस्सा, मिलत मतलब मिलना और खिलत मतलब प्रसन्न हो जाना, लजियात मतलब लजा जाना या शर्मा जाना। ठीक, इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है? इस दोहे में संयोग श्रृंगार का सबसे सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं भावार्थ पर। भरी भवन में करत है नैननु ही सब बात। बिहारी जी कहते हैं कि पूरा भवन भरा हुआ है, अर्थात भीड़ भाड़ वाला जगह है। उस जगह पर नायक नायिका आंखों में वो सारी बातें कर लेते हैं। वो कैसे? जब नायक कभी कभी नायिका से कहता है तो नटत नायिका इनकार कर देती है। फिर आंखों में वो अपना कथन करता है तो वो प्रसन्न हो जाती है। फिर आंखों में जब वो अपना कथन कहता है तो वो बनावटी गुस्सा कर जाती है। फिर जब दोनों की आंखें मिलते हैं तब वो दोनों आपस में प्रसन्न हो जाते हैं। फिर प्रसन्न होकर के लजियात शर्मा जाते हैं, लज्जा करने लगते हैं। इस तरह से भरे हुए भवन में वह दोनों आपस में आंखों में वो सारी बातें कर लेते हैं। तो आपको समझ में आया इसका भावार्थ? फिर से एक बार सुनिए। दूसरी पंक्ति से उसका भावार्थ हम निकाल रहे हैं। बिहारी जी कहते हैं भरे भवन में करत है। बिहारी जी कह रहे हैं कि नायक नायिका पूरा भवन भरा हुआ है, अर्थात भीड़ भाड़ वाला जगह है। उसमें नैननु ही सब बात, उसमें आंखों में वो सारी बातें कर लेते हैं। वो कैसे? नायक जब नायिका से कहता है नटत तो इनकार कर देती है। फिर आंखों में रीझत उसके कथन पर प्रसन्न हो जाती है। फिर नायक आंखों में जब अपना कथन कहता है तब वो बनावटी गुस्सा कर लेती है। इस तरह से दोनों के नेत्र जब आपस में मिलते हैं तो वो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के शर्मा जाते हैं, लजिया जाते हैं
लज्जा करते हैं। इस तरह से वह पूरा भवन, भरे भवन में पूरा भवन भरा हुआ है और अपनी बातें नयनों के माध्यम से कर लेते हैं। तो इस दोहे में सबसे पहले हम देखते हैं किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें संयुक्त श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। अलंकार अगर हम देखें तो अलंकार देखिए, यहाँ पे झ झ, ये रीझत और खीझत दोनों में झ वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। वैसे और भी आपको अनुप्रास अलंकार के उदाहरण इसमें मिल जाएंगे, तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपको दोहे का भावार्थ और जो कुछ बताया गया है वह समझ में आया होगा। तो मैं आपसे अगले वीडियो में अगला दोहा लेकर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।